दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम हिंदी विषय पढ़ते हैं, आप सभी जानते हैं हिंदी में हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हम समास के एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमने 40 एमसीक्यू कर लिए थे। आज हम आगे को कंटिन्यू रखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको समास के लगभग 100 एमसीक्यू कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए आज के एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं आपको सूचना देते चलूँ। सूचना ये है, मोनिका एकेडमी में अभी ऑफ़र चल रहा है और ऑफ़र चल रहा है टेस्ट सीरीज को लेकर, और कॉम्बो पैक भी है एसएससी का, जो आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 299 रुपये में। तो एक बार आप चैनल पर विजिट करके टेस्ट सीरीज को अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। चक्रपाणी में कौन सा समास है? क्या पूछ रहा है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? क बहुव्रीहि, ख तत्, ख कर्मधारय, ग तत्पुरुष, घ इनमें से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों इसका उत्तर? चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। कविश्रेष्ठ कौन सा समास है? क्या पूछ रहा है? कविश्रेष्ठ में कौन सा समास है? कौन सा समास है? क तत्पुरुष, ख कर्मधारय, ग द्वंद्व, घ अव्ययीभाव। तो कौन सा समास है दोस्तों कविश्रेष्ठ में? कविश्रेष्ठ में क तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला देखिए, अधमरा में कौन सा समास है दोस्तों? क्या पूछ रहा है? अधमरा में कौन सा समास है? क तत्पुरुष, ख द्वंद्व, ग अव्ययीभाव, घ कर्मधारय। तो कौन सा समास है दोस्तों अधमरा में? अधमरा में तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला देखिए, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? क्या पूछ रहे हैं? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? क अव्ययीभाव, ख तत्पुरुष, ग बहुव्रीहि, घ कर्मधारय। तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है दोस्तों? क कर्मधारय। अगला क्वेश्चन देखिए, गगनचुंबी में कौन सा समास है? क्या पूछ रहे हैं? गगनचुंबी में कौन सा समास है? क कर्मधारय, ख तत्पुरुष, ग बहुव्रीहि, घ अव्ययीभाव समास। तो कौन सा समास है गगनचुंबी में? गगनचुंबी में है ख तत्पुरुष समास। ठीक है, अब रिपीट हो गया क्वेश्चन। गगनचुंबी में कौन सा समास है दोस्तों? गगनचुंबी में है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला देखिए, युद्ध भूमि में कौन सा समास है? क्या पूछ रहा है? युद्ध भूमि में कौन सा समास है? तो दोस्तों, युद्ध भूमि क तत्पुरुष, ख बहुव्रीहि, ग अव्ययीभाव, घ कर्मधारय। तो कौन सा समास है युद्ध भूमि में? क तत्पुरुष। ठीक है, अगला देखिए, दोपहर में कौन सा समास है? क्या पूछ रहे हैं? दोपहर में कौन सा समास है? क दिगु, ख द्वंद्व, ग कर्मधारय, घ तत्पुरुष। तो दोपहर में कौन सा समास है दोस्तों? क दिगु। ठीक है, अगला देखिए, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? क तत्पुरुष, ख दिगु, ग अव्ययीभाव, घ कर्मधारय। तो गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है दोस्तों? क तत्पुरुष। अगला देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? क तत्पुरुष, ख दिगु, ग अव्ययीभाव, घ कर्मधारय। तो राजपुत्र में कौन सा समास है दोस्तों? क तत्पुरुष। अगला देखिए, भवसागर में कौन सा समास है? क कर्मधारय, ख अव्ययीभाव, ग दिगु, घ तत्पुरुष। तो भवसागर में कौन सा समास है दोस्तों? क कर्मधारय। ठीक है, अगला देखिए, नवरत्न में कौन सा समास है? क्या पूछ रहे हैं? नवरत्न में कौन सा समास है? क द्वंद्व, ख तत्पुरुष, ग दिगु, घ अव्ययीभाव। तो कौन सा समास है दोस्तों नवरत्न में? ग दिगु। ठीक है, अब फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, नवरत्न में कौन सा समास है दोस्तों? ग दिगु। ठीक है, अगला देखिए, राजा रानी किस समास का उदाहरण है? क्या पूछ रहे हैं? राजा रानी किस समास का उदाहरण है? क बहुव्रीहि, ख द्वंद्व, ग दिगु, घ तत्पुरुष।
तो राजा रानी किस समास का उदाहरण है? ख द्वंद्व। माफी चाहती हूँ दोस्तों। अगला देखिए, देशांतर में कौन सा समास है? क्या पूछ रहे हैं? देशांतर में कौन सा समास है? क बहुव्रीहि, ख कर्मधारय, ग द्वंद्व, ग तत्पुरुष। तो देशांतर में कौन सा समास है दोस्तों? ख तत्पुरुष। ठीक है। अगला देखिए, रामानुज में कौन सा समास है? क्या पूछ रहे हैं? रामानुज में कौन सा समास है? क कर्मधारय, ख तत्पुरुष, ग अव्ययीभाव, घ बहुव्रीहि। रामानुज में कौन सा समास है दोस्तों? ख तत्पुरुष। फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, आज क्वेश्चन ज़्यादा ही रिपीट हो रहे हैं, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। चलिए कोई नहीं, इसी बहाने आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा। रामानुज में कौन सा समास है? रामानुज में आपका ख तत्पुरुष। गुण दोष में कौन सा समास है? क द्विगु, ख तत्पुरुष, ग द्वंद्व, घ कर्मधारय। कौन सा समास है? का गुण दोष में ग द्वंद्व। दसमुख में कौन सा समास है दोस्तों? क्या पूछ रहे हैं? दसमुख में कौन सा समास है? क द्विगु, ख तत्पुरुष, ग बहुव्रीहि, घ कर्मधारय। कौन सा समास है दसमुख में? ग बहुव्रीहि। लंबोदर में कौन सा समास है? क्या पूछ रहे हैं? लंबोदर में कौन सा समास है? क बहुव्रीहि, ख अव्ययीभाव, ग कर्मधारय, घ तत्पुरुष। कौन सा समास है दोस्तों? क बहुव्रीहि। अगला देखिए, क्या पूछ रहे हैं? गृहकट में कौन सा समास है? क्या पूछ रहे हैं? गृहकट में कौन सा समास है? क कर्मधारय, ख तत्पुरुष, ग अव्ययीभाव, घ बहुव्रीहि। तो कौन सा समास है दोस्तों गृहकिट में? गृहकिट में है तत्पुरुष समास। ठीक है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? क्या पूछ रहे हैं? विद्यार्थी में कौन सा समास है? क द्वंद्व, ख कर्मधारय, ग तत्पुरुष, घ बहुव्रीहि। तो विद्यार्थी में कौन सा समास है दोस्तों? ग तत्पुरुष। ठीक है। अगला देखिए, स्वर्ग प्राप्ति में कौन सा समास है? क्या पूछ रहे हैं? स्वर्ग प्राप्ति में कौन सा समास है? क द्विगु, ख कर्मधारय अव्ययीभाव, ग तत्पुरुष, घ कर्मधारय। तो स्वर्ग प्राप्ति में कौन सा समास है दोस्तों? ग तत्पुरुष। अगला देखिए, रिपीट हो गया फिर से क्वेश्चन। स्वर्ग प्राप्ति में कौन सा समास है? ग तत्पुरुष। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? क बहुव्रीहि, ख तत्पुरुष, ग द्विगु, घ कर्मधारय। तो कौन सा समास है कन्यादान में दोस्तों? ख तत्पुरुष। विश्वम्भर में कौन सा समास है? क्या पूछ रहे हैं? विश्वम्भर में कौन सा समास है? क तत्पुरुष, ख अव्ययीभाव, ग बहुव्रीहि, घ कर्मधारय। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जानबूझ के आंसर नहीं लगाया हुआ है। आप कमेंट में इसका उत्तर बताइए। इसके जस्ट बाद आपको इसका उत्तर देखने को मिलेगा। तब तक मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों ने थ्योरी अच्छे से समझी है, पढ़ी है, सुनी है, ताकि इसके जस्ट बाद इसका आंसर बता पाए। अभी यहाँ पर मैंने जानबूझ के आंसर नहीं लगाया हुआ है। मैं आपको कुछ सेकंड का समय दे रही हूँ। आप बताइए विषमर में कौन सा समास है? तो चलिए मैं ही बता देती हूँ विषमर में कौन सा समास है। विषमर में है सी बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। अगला देखिए, भुजदंड में कौन सा समास है? क्या पूछ रहे हैं? भुजदंड में कौन सा समास है? ख कर्मधारय, ख बहुव्रीहि, ग तत्पुरुष, घ अव्ययीभाव। कौन सा समास है भुजदंड में? ग तत्पुरुष। प्रतिमान में कौन सा समास है? क्या पूछ रहे हैं? प्रतिमान में कौन सा समास है? क कर्मधारय, ख अव्ययीभाव, ग तत्पुरुष। तो ग बहुव्रीहि। तो प्रतिमान में कौन सा समास है दोस्तों? ख अव्ययीभाव। ठीक है। अगला देखिए, फिर से रिपीट हो गया है। प्रतिमान में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। आनंद मठ में कौन सा समास है दोस्तों? क्या पूछ रहे हैं? आनंद मठ में कौन सा समास है?
क दिगु, ख बहुव्रीहि, घ तत्पुरुष, घ कर्मधारय। तो कौन सा समास है? ग तत्पुरुष। ठीक है। अगला देखिए, गजानन किस समास का उदाहरण है? क बहुव्रीहि, ख तत्पुरुष, क कर्मधारय, घ विभाव। तो किसका उदाहरण है दोस्तों गजानन? क बहुव्रीहि। अगला देखिए, देवस्थान किस समास का उदाहरण है? क्या पूछ रहा है? देवस्थान किस समास का उदाहरण है? क विभाव, ख कर्मधारय, ग दिगु, घ तत्पुरुष। तो देवस्थान किस समास का उदाहरण है दोस्तों? बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है। इसका उत्तर आप किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब देखिए अगला, सागपात में कौन सा समास है? सागपात में कौन सा समास है? क दिगु, ख द्वंद्व, क कर्मधारय, घ तत्पुरुष। सागपात में कौन सा समास है दोस्तों? ख द्वंद्व। अगला देखिए, पंचक्की में कौन सा समास है? क्या पूछ रहे हैं? पंचक्की में कौन सा समास है? क विभाव, ख बहुव्रीहि, घ तत्पुरुष, घ कर्मधारय। कौन सा समास है दोस्तों पंचक्की में? घ तत्पुरुष। कौन सा समास है? घ तत्पुरुष। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको एमसीक्यू पसंद आए होंगे। आप एक बार इनको रिपीट करके देखिए, क्योंकि समास हमारे सभी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ना जाने इन 69 क्वेश्चन में से कौन सा एक क्वेश्चन फंस जाए, क्योंकि एक नंबर की बहुत अहमियत होती है। एक नंबर पॉइंट 1.2 की बहुत अहमियत होती है। ठीक है। तो आप पढ़िए, इनको रिपीट करिए, क्या पता कहीं से एक क्वेश्चन फंस जाए इसमें से, है ना। हम एक क्वेश्चन के लिए तो हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहाँ धन्यवाद।